साला विधायक की जेब में लेके चला एक क्वार्टर खाली करने के लिए 4 थाना का पुलिस रे। अरे हम तो चाहे तो नहीं गोली मार गुदमानी होकर बात देखबी झारखंड में तो चुप इसके लिए चला लेना चुप मार तो इतना पुलिस कैसे है यहाँ 4 थाना। सुन अरे बोका हम विधायक की जेब में रखे रे। अरे सुन कोयला चोर है रोड पार भे कोयला चोर कहाँ रे कहाँ पर मर्दानगी रे। अभी तुरंत इन्फॉर्मेशन दिए। बीच में कोई नहीं मारबो तो नहीं कभी कहे रे बीच में कोई नहीं। जयराम महतो अकेले काफी है रे। क्या कोई देखभाल नहीं करता है या फिर किसी की जिम्मेवारी नहीं है इन क्वार्टर्स की, क्योंकि इन्होंने देखा कि कुछ लोग 7-8 क्वार्टर पे कब्जा किए हैं और इन्होंने अखबार में पढ़ा कि 5,500 क्वार्टरों पे कब्जा है। तो ये सोचा कि भाई इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, ये लावारिस पड़ा है। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग भी यहाँ रहेंगे, रोजी रोजगार करेंगे और कुछ रैयत स्थानीय युवा यहाँ रहने लगे। उसी क्रम में सूचना हुई, पुलिस की टीम आई, इनको धमकाया गया, चमकाया गया कि नहीं क्वार्टर को खाली कीजिए। तो इन्होंने भी कहा कि सर हम लोग 7 क्वार्टर को खाली कर देंगे, लेकिन सबसे पहले 5,500 क्वार्टर यहाँ अवैध रूप से हैं उन सबको खाली कीजिए, नहीं तो ये गलत है। कोई झारखंड का आदमी जब क्वार्टर में आता है तो आपको इलीगल लगता है, अगर इलीगल है तो सबके लिए इलीगल होना चाहिए। उसी क्रम में इनकी बहसबाजी होती है, काफी टकराहट होती है, गर्म माहौल उत्पन्न होता है। और लगभग उस समय हम धनबाद में होते हैं, मेरा कार्यक्रम होता, तो हमें सूचना मिली तो हम बोले देखिए आप लोग अच्छा से रहिए, प्रशासन से आप मौखिक लड़िए, किसी रूप से शारीरिक रूप से हिंसा और लड़ाई किसी तरह से नहीं होगी। मौखिक लड़िए मतलब अपना तर्क रखिए, आप बातचीत कीजिए, अपने शब्द को रखिए, अपने आर्गुमेंट्स को रखिए, लेकिन प्रशासन से बिल्कुल किसी प्रकार से मैंने माहौल खराब नहीं करना है। हम आ जाएंगे। तो फिर 2 बजे रात को हमें फुर्सत मिला, हम आए। जब हम आए तो थोड़ा सा हॉट टॉक प्रशासन से हमारा भी हुआ। उसके बाद हम फिर चले गए रात को चले गए, जाके हम नावाडी में सीओ वीडियो के सामने हमने जनता दरबार लगाया। हम थाना गए, वहाँ लोगों की समस्या सुने। वहाँ से फिर हम गुजरी अनुमंडल गए, वहाँ मैंने लोगों की समस्या को सुना। मैं वहाँ से निमिया घाट गया, फिर मुझे सूचना मिली कि नहीं इस बार SDM आए हैं और महिला पुलिस भी आई है और बाकायदा लाठीचार्ज भी हुआ है। तो फिर हम वहाँ से भागे भागे यहाँ तक आए कि देखिए अगर आवास पे जाके ऐसा चले जाना या रहना अगर गलत है तो बिल्कुल हम भी कहते हैं गलत है, लेकिन सवाल है 5,500 क्वार्टर भी खाली होने चाहिए। और जिस प्रकार से लोगों की मनमानी है झारखंडियों को दबाने की, डराने की, उस पर अब विराम लगना चाहिए। आपने आवेदन दिया था क्या? जी लड़कों ने आवेदन दिया था, 4 आवेदन दिया था, 4 दिया गया था सीसीएल के द्वारा। कि वो तो हमें जानकारी नहीं है। 4 तारीख आवेदन दिया गया, 4 आवेदन दिया हुआ 4 तारीख इन्होंने आवेदन दिया था 4 तारीख। लेकिन यहाँ आवेदन और प्रोटोकॉल और कानूनों की प्रक्रिया का मायने नहीं है। यहाँ आपका कोई किसी रसूखदार व्यक्ति से आपकी पहचान होनी चाहिए, जिनका कोयला में प्रभाव है। सीसीएल का मामला है तो ऐसे लोगों को ये तुरंत आवंटित कर देते हैं। बगल में ही ये लोग कुछ नाम बता रहे हैं, कोई एक व्यक्ति 7-8 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है। तो इसमें जो मन बढ़ा ना, तो इसका कारण कहीं ना कहीं सीसीएल की उदासीनता है। इसीलिए सीसीएल को अपनी उदासीनता को त्याग करते हुए और बिल्कुल जो लोग सीसीएल के कर्मी हैं उनके अलावा जो भी अवैध क्वार्टर कब्जे में है उसकी जांच हो और उन्हें कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त करना चाहिए। जी जनरल मैनेजर से हमारी बात हुई है और बिल्कुल हम लोग एक तरह से ये एक बहाना था इस आंदोलन को चर्चा में लाने का, इस विषय को चर्चा में लाने का। और हमें लगता है कि हम लोग अपने उस मकसद में कामयाब रहे हैं और आंदोलन के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से भी इस माहौल को गर्म रखना है। सदन जब आएगा तो सदन में भी सवाल उठेगा और साथ ही साथ हम लोग कागजी प्रक्रियाओं के माध्यम से भी इस विषय पे लगेंगे कि अवैध जो कब्जा है, चाहे वह धनबाद के 58,000 क्वार्टर रहें या सीसीएल के 5,500 रहें या BTPS के रहें या चंद्रपुरा के रहें, अवैध होता है वो खाली। तो 2 बजे रात को हम आए थे कि पुलिस प्रशासन यहाँ मनमानी कर रही थी। तो यहाँ लड़के रैयत में जो विस्थापित लोग हैं उनके साथ सुलूकी की जा रही थी। उसी घटना को लेकर हम रात 2 बजे आए थे और फिर हम अपना क्षेत्र में चले गए। हम नावाडी में जनता दरबार लगाए, हम डूंगी में जनता दरबार लगाए। फिर सूचना मिली तो फिर SDO महोदय भी आके यहाँ मनमानी करने लगे। तो फिर हम उठ के चले आए। यहाँ हम रात को भी आए थे अपनी जनता के लिए और अभी भी आ रहे अपनी जनता के लिए। ऐसे क्वार्टर की आने की आवश्यकता नहीं। वो क्वार्टर जो अभी जो क्वार्टर का मामला आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं आपके लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि विधायक की आवाज के लिए हम लोग को चाहिए। नहीं ऐसा कोई आवाज नहीं है। लोगों ने चूंकि आप जान रहे हैं कि जब प्रशासन और जब पुलिस सामने आता है तो आम लोगों को पहचानती नहीं है। आम लोगों को लाठियों के साथ उनका मैंने स्वागत करती है। इसलिए हमने कहा था कि अगर आपको जरूरत है तो हमारे नाम का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे माना जाए कि आप मामले को जनता तक पहुँचाने के लिए, भाई इस मामले को हम बिल्कुल नेशनल
मीडिया तक पहुंचाने के लिए किए तो नेशनल मीडिया तक ये मामला गया है, ये मामला पूरे राज्य में पूरे जिले तक गया है। इस मामले को हाईलाइट करना मेरा मकसद था। तो आपका ये जो पहल है, इससे क्या लगता है कि सीसीएल जो अवैध क्वार्टर का जो आप मांग कर रहे हैं, क्या वो खाली करवा दें? देखिए, हम स्पष्ट कहना चाहिए, या तो सीसीएल अवैध क्वार्टर को खाली करे, या तो हम तमाम रैयतों को कहेंगे कि अगर सीसीएल गैर कानूनी है तो क्यों आप क्यों मतलब राजा हरिश्चंद्र बन के बैठे हैं? जितना सक्षम है, जो क्वार्टर दिख रहा है कब्जा कर लीजिए। हम सेल को भी कहेंगे, सेल में जो बोकारो के लोग हैं, जब वहाँ खटाल बसा है और कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो सेल के जो विस्थापित 19 गाँव के लोग हैं, 84 मौजा के लोग हैं, पूरा गाँव 10,000 5,000 लोग जाए और जो जमीन खाली हो कब्जा करें। ये संवैधानिक अब हम बिल्कुल संवैधानिक, लेकिन जब आप सीसीएल संवैधानिक बात नहीं कर रही है, इसी संवैधानिक का हवाला नहीं कर पा रहे हैं, डीएसपी तमाम पदाधिकारी, ये संविधान का डर और संविधान का दायरा केवल आम व्यक्ति तक क्यों? नहीं, विधायक जो है संविधान को लेकर के लगातार आवाज उठाते हैं। संवैधानिक हम तभी है जब अगला संवैधानिक है। हम संवैधानिक है, अगला संवैधानिक है, हम भी संवैधानिक है। अगर अगला संवैधानिक नहीं हो पाएगा तो हमें लगता है कभी कभी हमें भी माने घी को निकालने के लिए उंगली को टेढ़ी करने की आवश्यकता है। हम तो बोल रहे हैं 55 क्वार्टर अभी कब्जा है, मामूली बात है। और ये क्या मामला है कि मान के चलिए कुछ लोग जो बड़े नेता कहिए, बड़े माफिया टाइप के लोग कहिए, वे लोग 7-8 क्वार्टर ले लिए हैं और 1 लाख 2 लाख में बेच रहे हैं उन क्वार्टरों को। गलत और असंवैधानिक तो वे कर रहे हैं और सीसीएल को जानकारी है। तो जब भारत देश की एक मान्यता प्राप्त संस्था जिसको सीसीएल कहते हैं, अगर वो हम संवैधानिक है तो आम व्यक्ति कितना संवैधानिक रह पाएगा? इसीलिए संविधान, जब सभी लोग संविधान का पालन करेंगे तभी संविधान की सुंदरता रहती है। इसलिए वे तो सक्षम पदाधिकारी, उनको सबसे पहले संविधान का अनुपालन करना चाहिए और कल ही सीसीएल कर्मियों के अलावा जो लोग भी हैं उन्हें खाली करवाना चाहिए। हाँ, हम एक, क्योंकि यही मेरा तर्क रहेगा, इसीलिए हमने ये आज कुछ नया थोड़ी, हमको लगता है इससे पहले भी कुछ दिन पहले चंद्रपुरा में, आज कभी बीटीपीएस में तो कभी आपका मकोली में इस प्रकार की घटनाएं घटती है कि जब गांव का आदमी क्वार्टर में जाता है तो उनको दुत्कार किया जाता है, और जब कोई माफिया प्रवृत्ति का संरक्षण लेके आता है उसको 1 नहीं 7-8 क्वार्टर दे दिया जाता है। तो एक्चुअली से लोगों की बात कोई सुन नहीं रहा था और सही रास्ते से कोई सुन नहीं रहा था, तो मानते हैं ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन मामले को हाईलाइट करने के लिए ऐसा करना पड़ा। मामले को देखते हुए ऐसा लग रहा था लगभग 4 से 5 थाना पुलिस आई थी। नहीं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सोच सकते हैं कि ग्रामीणों के पक्ष की तरफ से एक विधायक बैठा है और फिर भी उनका व्यवहार कैसा